लोसे पीटर सूजीन नार्निया छोड़े 1 साल हो चुका है और अब ये इंग्लैंड में एक आम जिंदगी जीते हैं। हालांकि यहाँ इन्हें 1 साल हुआ है, पर नार्निया में 13,100 साल बीत चुके हैं और नार्निया को तेलमारीन राज के लोगों ने करके लौट लिया है। वही राज्य में प्रिंसिपल जिसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रही, वहां पूरे राज्य की बागडोर उसके चाचा मैराज के हाथों में है। और जब मैराज का बेटा होता है तो वो अपने भतीजे कास्पन को मारने का आदेश देता है ताकि राजगद्दी पर इस के बेटे का अधिकार हो। पर इससे पहले ही कैस्पियन को इसका मेंटर डॉक्टर कॉरलनस कहता है कि तुम जंगल में भाग जाओ और उसी एक खून भी देता है और कहता है कि अगर बहुत जरूरी हो तभी उसे बजाना, और से भाग जाता है। पर उसके चाचा मैराज के लोग इसका पीछा करते और कैस्पियन जंगल में चला जाता है और वहां पर उसे 2 ढूंढ आदमी देखते हैं जो तलवार ले कर उसकी तरफ भागते हैं। पर वो इस हारून को देख लेते हैं जो उसके पास था, उसीलिए उनमें से एक बोना जिसका नाम टरम्पने होता है उन लोगों की तरफ जाता है जो कास्टपान का पीछा कर रहे होते हैं। और जब दूसरा बोना कैस्पेने की तरफ आता है तो वो डर जाता है और वो हरन बजा देता है और इस के बाद वो बोना उसे भी होश कर देता है। पर दूसरा बोवना जिसका नाम ट्रम्प किन्हें उसे कुंग मैराज के लोग पकड़ लेते हैं। वही दूसरी तरफ इंग्लैंड में चारों भाई बहन एक रेलवे स्टेशन पर होते हैं, तभी इन्हें वहां कुछ अजीब सा महसूस होता है और ये सब एक बार फिर नानिया पहुंच जाते हैं। और ये सब इस हारन के वजह से वो होता है जो कासिम ने बजाया था। ये चारों नार मियाँ पहुंच कर देखते हैं कि नार मियाँ पूरी तरह से तबाह हो चुका है, पर अभी भी उनके कपड़े और हथियार वहां पर होते हैं जिन्हें ये पहन लेते हैं। वही जिस बोने तरमकन को कुंग मैराज के लोगों ने पकड़ा होता है वो इसे मेरा पास ले जाते हैं। मैराज इसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इसके मुताबिक नार्निया और नार्निया के सभी जेब खत्म हो चुके हैं। पर उसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि आज भी जंगल में नार्निया के लोग छुप कर रहते हैं। अब यहाँ संसद में कप्सियों के गुम होने का सारा इल्जाम इसके चाचा मीरास पर होता है, उसीलिए वो इन्हें झूठ बोल देता है कि नार्निया के लोगों ने उसे अगवा कर लिया है और वो इन्हें सबूत के तौर पर तरमकन को दिखा देता है और अपने आदमियों को इसे मारने का हुक्म देता है। और जब इसके आदमी इसे बांधकर नदी में डुबा रहे होते हैं, कभी अदमंद लोसी पीटर सोसीन इन्हें देख लेते हैं और वो मीरास के आदमियों को मारकर ट्रम्प किन को बचा लेते हैं। ट्रम्प की उन शुरू में उन पर विश्वास नहीं करता कि वो नार्निया के पुराने राजा रानी है, लेकिन बाद में उसे उन पर विश्वास हो जाता है और इसके बाद ये सब के सब आगे का सफर तय करते हैं। वही दूसरी तरफ जब प्रिंसिपल को होश आता है तो उसके सामने वो बोना आदमी होता है जिसने उसे भी किया था, जिसका नाम निकाह बरिक होता है और 172 भी होता है, जो इंसानों की तरह बोल सकता है। केस पे इन्होंने बताता है कि वो तलमरीन कंपलनस है और इसके चाचा इसे मारना चाहते हैं कि वो अपने बेटे को तलमरीन का राजा बनाना चाहते हैं। इसके बाद कैसे वहां से निकल जाता है, लेकिन ये दोनों भी इसका पीछा करते हैं और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसने हरन बजाया था और भूषीवानी के मुताबिक जब भी कोई इस खून को बजाएगा तो राजा रानी वापस लौट कर आएगी। उसीलिए ये दोनों उसे कहते हैं कि हमें राजा रानी के लूटने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तभी उनके ऊपर कुछ और लोग हमला करते हैं जो कि उसी के चचा के लोग होते हैं जो उसे मारना चाहते हैं। और अब ये सब वहां से भागना
शुरू कर देते हैं, लेकिन बैजर को एक तीर लग जाता है और वो घायल हो जाता है। और जब कैस्पांस उसे बचाने के लिए जाता है तो वो सारे सीनक इसके सामने आ जाते हैं। इससे पहले कि वो उसे मारते, वहां पर एक छोटा सा चूहा आता है जो कि युद्ध होता है और वो उन सारे सैनिकों को मार देता है। और इसके बाद ये तीनों के तीनों कैपन को इस जगह ले जाते हैं जहां पर नानिया के बहुत सारे लोग होते हैं। ये सब अजीब अजीब किस्म की जानवर होते हैं, लेकिन ये सब बोलना जानते हैं और ये सब गैस्पीन के खिलाफ होते हैं। ये इसे मारना चाहते हैं क्योंकि इन्हीं के लोगों ने नार्निया को तबाह किया है, बर्बाद किया है। कैसमीन बोलता है कि तुम मुझे इस चीज की सजा दे रहे हो जो मेरे पूर्वजों ने की है। तुम मेरा साथ दो, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं तेल मारने की राजगद्दी का उत्तर दिखा रही हूँ और एक बार में राजा बना तो मैं हम दोनों के बीच में अमन बहाल करूंगा। और कैस्पीन की ये बात सुनने के बाद नार्निया की सभी सिपाही, सभी लोग इस का साथ देने को हो जाते क्योंकि सबको आज़ादी चाहिए। ये कई 100 सालों से जंगलों में छप रहे और अब ये सब के सब आज़ाद होकर घूमना चाहते हैं। कप्सियों बोलता है कि मेरा की सीना यहाँ पर कभी भी पहुँच सकती है। हमें हथियारों की और सीना की ज़रूरत पड़ेगी। उसी लिए अब ये वहाँ से आगे का सफ़र तय कर दें। और आगे बढ़ते हुए इन्हें अदमरद लोसी, पीटर, सुजीन और ट्रम्प की मिलते ही और इसके बाद ये सारे के सारे मिलकर इस जगह पर जाते हैं जहां पर स्टोन टेबल है। और स्टोन टेबल के ऊपर एक ऐसी जगह होती है जहां पर ये सारे के सारे सुरक्षित रह सकते हैं। यहां पहुंचने के बाद पीटर बोलता है कि हमें मीरास पर हमला कर देना चाहिए क्योंकि इसकी आधी फौज वहां से निकल चुकी है और किले में अभी फौज कम होगी तो हम किले पर कब्जा कर सकते हैं। हालांकि इससे इत्तेफाक नहीं रखता, वो इस चीज के लिए मना करता है। लोसी कहती है कि हमें असला का वाइट करना चाहिए, लेकिन पीटर कहता है कि हम असलान का पहली बहुत इंतजार कर चुके हैं और अब हम वीरान के किले पर हमला करेगी और इसे जीत लेगी। और इसके बाद ये सभी के सभी मेराज के किले की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन किला की दीवारें बहुत ऊंची हैं और इन्हें पार करना इतना आसान नहीं है। उसी लिए उनमें से कुछ लोग उड़ते हुए पंछियों के साथ किले के अंदर चले जाते हैं ताकि ये अंदर से दरवाजे खोल दें। और ये ऐसा ही कर दें, सारे दरवाजे खोल देते हैं और उसके बाद उनकी पूरी सेना अंदर आ जाती है और मेरा की सेना के साथ उनका युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ पे उनको ये भी पता चलता है कि इसके पिता की मौत यूं नहीं हुई थी, बल्कि इसके पिता को उसके चाचा मेराज ने मारा था। अब जब अंदर यूं चल रहा होता है तो एक पल ऐसा आता है कि किले का वो दरवाज़ा जिसे खोलकर ये अंदर आए थे वो बंद होना शुरू हो जाता है। लेकिन इन्हीं में से एक इस दरवाजे को पकड़ लेता है और पीटर सबको बोलता है कि वापस जाओ और सब के सब इस दरवाजे से बाहर जाना शुरू करते हैं के अंदर अगर ये फंस गए तो ये सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन उस दरवाजे से सब के सब बाहर नहीं निकल पाते और जो लोग अंदर रह जाते हैं इन्हें बुरी तरह से मार दिया जाता है और बाकी सब के सब वापस लौट जाते हैं। वापस आने के बाद पीटर और कैन के बीच में झगड़ा होता है क्योंकि जब कास्पेन को ये पता चला कि उसके पिता को उसके चाचा मिराज ने मारा है तो वो गेट छोड़कर इन्हें मारने चला गया था, जिस वजह से उनकी पूरी रन बदल जाती है। यहाँ पर ट्रम्प की भी बहुत बुरी तरह घायल होता है, लेकिन लोसी के पास वो दवा होती है जो इसे सेंटर ने दी थी और वो इसे वो दवा पिलाकर बिल्कुल ठीक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मिजाज जो अभी तक
राजी की देखभाल करता था, उसे वहां का राजा बना दिया जाता है, क्योंकि सबको लगता है कि स्पेन नारने वालों के साथ मिलकर हम पर हमला कर रहे हैं, और अब उनका नदी में वो पल भी बन चुका है जिसे पार कर कर ये नार्निया तक पहुंच सकते हैं। और उनकी पूरी सेना अब नार्निया की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। वही नार्निया में वो बना जिसका नाम नकबरक है, जिसने कसपन को बेहोश किया था। वो उसे कहता है कि तुम्हारे राजा रानी कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारी आधी सेना मर चुकी है और जो बची है वो भी मर जाएगी, लेकिन हम तुम्हें वो दिलवा सकते हैं जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें तुम्हारे चाचा का खून चाहिए, और हमें भी तुम्हें तुम्हारी राजगद्दी चाहिए। और इसके बाद वो उसे एक जगह ले जाता है जहां पर व्हाइट वैच कैद होती है। व्हाइट वैच उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे खून की एक बूंद चाहिए, इसके बाद में आज़ाद हो जाओगी और फिर मैं तुम्हारी हो जाओगी, और जो तुम चाहते हो वो सब कुछ होगा। हालांकि इन ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन व्हाइट वैच उसे अपने वश में कर लेती है। लेकिन उससे पहले कि वो इसके खून की बूंद से आज़ाद होती, वहां पर पीटर अदमनर और ट्रम की न जाते हैं और वो निकाह ब्रेक को मार देते हैं, और इस बर्फ की वालल को भी तोड़ देते हैं जिसके अंदर व्हाइट वैच कह देती है। वही दूसरी तरफ मेराज की सेना इन तक पहुंच चुकी है, और अब एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। और नारद के पास इतनी बड़ी सेना नहीं है कि वो मेराज का सामना कर पाए, उसीलिए अब इन्हें असला की ज़रूरत है। लूसी और सुजीन ये फैसला कि वो जंगल में जाकर असला को ढूंढने के उसे बुलाएंगे, उसीलिए कसपिया इन्हें एक अदा देता है। वो कहता है कि मेराज भले एक राजा है, लेकिन वो भी रीति रिवाजों से बंधा हुआ है। अगर हम उसे अकेले में राजा पीटर के साथ युद्ध करने के लिए ललकारें तो शायद मना ना कर पाए, और ये ऐसे ही करते हैं। ये मीरास के पास एक संदेश लेके जाते हैं और इसे बताते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम्हारे बीच में और राजा पीटर के बीच में युद्ध हो, और इसमें जो जीतेगा इसकी इस युद्ध में जीत होगी, और दूसरी सेना को समर्पण करना पड़ेगा। इससे हमारे सैनिक नहीं बनेगी। हालांकि मेरा आज इस बात को अकपट नहीं करना चाहता, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा आज ऐसा करे, क्योंकि वो मेरा को पसंद नहीं करते। और इसके बाद मीरास के बीच में और पीटर के बीच में युद्ध होता है। वही दूसरी तरफ सुजीन और लूसी गहरे जंगल की तरफ चले जाते हैं, लेकिन मिजाज के लोग उनका पीछा करते हैं, और उसी लिए सुजीन को उतरना पड़ता है। और वो लूसी को कहते कि तुम्हें अब आगे का सफर अकेली तय करना पड़ेगा, और वो मेरा सभी लोगों को मार देती है। और लूसी गहरी जंगल की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ पीटर और मुराद की लड़ाई में पीटर की जीत और मीरास की हार होती है, लेकिन वो उसे खुद नहीं मारता, बल्कि वो ये मौका को देता है, क्योंकि मीरास ने के पता को मारा होता है, लेकिन कसपन भी अपने चाचा को नहीं मारता। वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बख्त तो दी, लेकिन मैं नार्निया को उनका उनका मुल्क वापस लुटा के रहूंगा। और वो उसे छोड़ देता है। तभी वहां पर मीरास का एक आदमी आता है, और वो उसे सुजीन की तीर से छिपके से मार देता है जो तेरे इसके हाथ में होता है, और अपनी सेना को बोलता है कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे बादशाह को मार डाला। और अब तलमरीन की पूरी सेना नार्निया पर हमला कर देती है, और उन दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। वही दूसरी तरफ लूसी गहरी जंगल में पहुंच जाती है, जहां पर उसे असला दिखता है। वो हुस्न को बोलती कि तो पहले क्यों नहीं आए। असलम बोलता है कि समय की धारा हमारे हिसाब से नहीं बहते। लूसी असला से पूछती है कि अगर
मैं पहले यहाँ पर आती तो हम सारे नार्नियंस को बचा पाती। असला कहते हैं कि क्या होता क्या नहीं होता उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसके बाद वो एक जोर से धाड़ मारता है और जंगल के सभी पेड़ जो अभी सो रहे होते हैं, जो किसी वक्त पर जगह करते थे और नानिया पर हमला करने के बाद जो हमेशा के लिए खामोश हो गए, वो सब की सब जाग जाते हैं। और पेड़ों की जागने के बाद ये सब तलवारने की सीना पर हमला कर देते हैं और टेलुरीन की सीना पेड़ों के सामने तक नहीं पाती। उसी लिए वो नदी की तरफ भागती है। और जब ये सब नदी पार कर रहे होते हैं तभी नदी में एक बहुत बड़ी लहर आती है और वो लहर उन सबको बहा के ले जाती है। और इस तरह से तलमलीन की सीना नारा नारनी से हार जाती है और इस युद्ध में की जीत होती है। इसके बाद कैसे ये ऐलान करता है कि नार्निया की सरजमी पे नार्निया के लोगों का हक है और जो भी तेल मरण यहाँ पे रोकना चाहते हैं, इन्हें अमन और शांति के साथ यहाँ पे रोकना होगा। और जो यहाँ से जाना चाहते हैं, इन्हें असला उनके परखों के देश छोड़ देंगे। तभी एक तलमरीन बोलता है कि हमें अपने परखों का देश छोड़े हुए सदियां बन चुकी हैं। असल बोलता है कि तुम्हारे पर के समंदर में घूमने वाले थे। एक दिन वो एक गुफा के जरिए यहाँ तक पहुँच गए और इन्होंने नारंगियों पर अपना कब्जा कर लिया। और जहाँ से तुम्हारे परखे आए थे वहीं से हमारे राजा रानी भी आए हैं। और अगर तुम वहाँ पर वापस जाना चाहते हो तो हम तुम्हें वहाँ पर भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए वहाँ पर 2-3 लोग ही तैयार होते हैं और तब ही वहाँ पर जो एक पेड़ होता है वो घूमना शुरू होता है और उसके बीच में से एक दरवाज़ा बन जाता है। और जब इस दरवाजे से दूसरी तरफ जाते तो गायब हो जाते हैं। दरअसल वो अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं और अब अदमंद लोसी सुजीन और पीटर को भी वापस अपनी दुनिया में जाना होगा, क्योंकि नार्निया में उनका वक्त ख़त्म हो चुका है। हालांकि वो वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन सब कुछ उनके हाथ में नहीं होता। यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि सुजीन को और कैसे उनको आपस में प्यार होता है और वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। और उसके बाद वो उसी रास्ते से जो पेड़ के बीच से बना होता है वो अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। और वो उसी जगह पर उसी रेलवे स्टेशन पर आते हैं जहां पर ये अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। और बजने की वजह से नानिया पहुंच गए थे, अभी भी उनकी यहाँ पर नहीं आई होती। यानी कि इस दुनिया में कुछ ही पल भी थे और कुछ ही पल बाद यहाँ पर उनकी ट्रेन आ जाती है और ये सब के सब इस ट्रेन में बैठकर आगे निकल जाते हैं। और उसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म 7 मई सन 2008 को रिलीज हुई थी। ये एक बहुत ही कामयाब फिल्म थी। इस पूरी फिल्म का बजट था $225 मिलियन और उसने कमाई की थी $419 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी को पसंद आई होगी।